जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमैर महमूद है और आज हम अपना ट्यूटोरियल सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स जो है उसकी सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियोस को देखते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि सी आउट को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आज हम उसी की दो चार एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ लास्ट वीडियोस में मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जाके बताऊंगा कि किस तरह से किसी डाटा टाइप का पता लगवाते हैं कि ये इसके अंदर कितनी बाइट्स हैं या इस डाटा टाइप की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है। तो वो सारा चीज़ हम आज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी डाटा टाइप का कैसे साइज़ कैसे चेक करते हैं। ठीक है, आप देखें, मैं बताता हूँ आपको। ये है सी आउट। ठीक है, इसके अंदर आप शुरू में लिख लें आउटपुट आसान करने के लिए द साइज ऑफ इंटीजर डाटा टाइप। सबसे पहले मैं इंटीजर डाटा टाइप की देखता हूँ। द साइज इज, ठीक है। यहाँ आपने क्या करना है, एक कीवर्ड है जिसका नाम है साइज ऑफ। ठीक है, क्या नाम है, एक कीवर्ड है जिसका नाम है साइज ऑफ। इसका काम पहले से डिफाइंड है। ये क्या करता है कि ये उस डाटा टाइप की हमें बाइट्स बता देता है कि कितनी बाइट्स हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा है, साइज ऑफ, और अंदर वो डाटा टाइप, इंटीजर डाटा टाइप की शॉर्ट क्या है, इंट। ठीक है, तो वो आपने उसके अंदर, ठीक हो गया। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि क्या आता है मेरे पास। अब देखिए मैंने रन किया है तो साथ ही वो देखिए आपके सामने ऊपर स्क्रीन पे आ गया है द साइज ऑफ इंटीजर डाटा टाइप इज 4। ठीक है, ये बाइट में बता रहा है, ये मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था ये 2 बाइट भी हो सकता है और 4 बाइट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंपाइलर पे। ठीक है, अब इसी तरह मैं अपनी कोड डाटा टाइप को मैं ये कॉपी कर लेता हूँ ताकि ज़रा इसमें सारी मेरे से कवर हो जाए। सबसे पहले मैं इंटीजर को चेक करता हूँ, उसके बाद मैं फ्लोट जो मेन मेन मेरे पास यूज़ होती हैं, उसके बाद करैक्टर, उसके बाद मेरे पास आ जाता है शॉर्ट, उसके बाद आ जाता है मेरे पास लॉन्ग, और उसके बाद मेरे पास कौन सी आ जाती है, डबल। अब इसी तरह आपने इसके अंदर भी चेंज करते जाना है। फ्लोट, ये कौन सी है, करैक्टर, ये कौन सा है जी, शॉर्ट, ये कौन सी है जी, लॉन्ग, और ये मेरे पास आ गया डबल। ठीक है जी, ये आपने सब लिख दिया। ये स्ट्रिंग्स आप लोगों को पता है कि इसके अंदर जैसे हम लिखेंगे एज इट इज प्रिंट करवा देगा। जस्ट मैंने लिखने के लिए बताया क्या क्या मुझे प्रिंट स्क्रीन पर पता चले कि किसकी क्या डेटा टाइप है। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी चीज़ मैं और ऐड करना चाह रहा हूँ, एंड लाइन। इसका मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बताऊंगा कि क्या इसका जो है वो मकसद है। फिलहाल मैं इसको यहाँ सबके साथ लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन करवा के देखता हूँ क्या इसका आंसर आता है। तो ये देखें आपके सामने स्क्रीन आ गई है और स्क्रीन के ऊपर क्या चीज़ें आ रही हैं। द साइज ऑफ इंटीजर डाटा टाइप इज़ 4 बाइट, द साइज ऑफ फ्लोट डाटा टाइप इज़ 4, द साइज ऑफ करेक्टर जो है वो 1 हमने पढ़ा था, शॉर्ट हमने पढ़ा था 2 तय, लॉन्ग हमने पढ़ा 4, और डबल हमने पढ़ा 8। तो इस तरह से आप किसी भी डाटा टाइप का साइज देख सकते हैं कि उस कंपाइलर के अंदर उस डाटा टाइप उसका सॉरी डाटा टाइप का साइज क्या है। ठीक है, अब ये तो एक बात होगी बाइट्स। अब मैंने एक और बात कही थी आपको कि इन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस तरह से निकालते हैं। लाइक इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू हमने 65 समथिंग देखी थी, तो वो किस तरह से पता करवाते हैं। ठीक है, उसके लिए देखें मेरे पास इसी तरह है सी आउट। मैं लिख लेता हूँ द, पहले मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंट इज, ठीक है, इस तरह लिखना है। और आपने यहाँ कैपिटल में लिखना है इंट मैक्स। ठीक हो गया जी, आपने क्या करना है, कैपिटल में आपने लिखना है इंट मैक्स। यहाँ मैं फिर एंड लाइन बेसिकली होता है नेक्स्ट लाइन में लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ अब मैं देखता हूँ इसको रन करके क्या आता है जी। तो ये देखिए द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंट इज दिस। ठीक है, इसको मैं ये फिलहाल क्या कहते हैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको सिर्फ वो जो है वो शो हो। कहाँ से कहाँ तक कमेंट करना है, यहाँ से यहाँ तक कमेंट करना है। अब ये देखें, अब मैं इसको रन करवाता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। तो ये देखिए मैक्सिमम वैल्यूज, ये इतनी मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। ठीक है, क्योंकि ये 4 बाइट है। ठीक है, अगर इसी तरह आपने इसको मिनिमम फाइंड करना हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं इंट मिनिमम। ठीक है, और यहाँ इसको लिख लें बेशक
मिनिमम या कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ये सारा क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। इसके बाद आप एंड लाइन यूज़ कर लें। तो अब मैं देखता हूँ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है जी, इंट की 4 बाइट के अंदर। तो देखें ये इंट की माइनस में ये मिनिमम वैल्यू है मेरे पास, ठीक हो गया जी। अब मैं देखता हूँ शॉर्ट की क्या है, तो इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं देखता हूँ द मिनिमम वैल्यू ऑफ शॉर्ट डाटा टाइप क्या है, फिर मैं देखूंगा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शॉर्ट डाटा टाइप, ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास जो कीवर्ड है वो कीवर्ड है SHRT, ठीक है जी। क्या है? SHRT। ये भी प्री डिफाइंड सारी चीज़ें हैं जिससे हम किसी का भी मिन मैक्स जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी क्या वैल्यू आई है। तो ये देखें मिनिमम वैल्यू 32768 और मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जो ये दोनों इकट्ठी आ रही हैं, सॉरी यहाँ जो है वो मैक्स आना था, ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो देखें मिनिमम वैल्यू जो है वो -32768 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या 32767 है। इस तरह आप मजीद डाटा टाइप्स का भी फाइंड कर सकते हैं। लाइक मैं आपको बताता हूँ, अगर मैंने करेक्टर का फाइंड करना है तो सपोज इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार इज, यहाँ मैं लिख देता हूँ CHAR, ठीक है। देखता हूँ क्या आता है मेरे पास। तो देखें मिनिमम वैल्यू ऑफ करेक्टर इज -128। क्यों? क्योंकि एक बाइट स्पेस लेता है और एक बाइट में हमारे पास कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स। तो 2 की पावर 8 जो है हमारा आंसर क्या आता है? 128, ठीक है। तो ये बिट्स में हमें आंसर बता रहे हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट डाटा टाइप्स का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देख सकते हैं, कितनी सपोर्ट होती है, ये उसके कुछ कीवर्ड्स हैं। तो ये मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम कहा था कि मैं बताऊंगा लाजमी, तो ये मैं इस वीडियो में आपको बताया। नेक्स्ट चलते हैं, अब अपना थोड़े से प्रोग्राम करते हैं आउटपुट के, ताकि हमारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो, ठीक है जी। चलें जी, सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। दो नंबर्स को प्लस करने का हमने लास्ट टाइम भी किया था। आज मैं करता हूँ कि मैं एरिया फाइंड करता हूँ रेक्टेंगल का, ठीक है। छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। अब देखें रेक्टेंगल क्या होती है, लेंथ और विड्थ होती है जिसकी, ठीक है। मैं लेता हूँ इंट लेंथ, फिर इंट विड्थ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आप इंट एल भी कर सकते हो, इंट ए भी कर सकते हो, इंट एक्स भी कर सकते हो, इंट किसका रेक्टेंगल रेक्ट और लेंथ इस तरह भी मतलब कुछ भी लिख सकते हैं आप। सिर्फ आपने वो वेरिएबल याद रखना। मैंने ये इसलिए लिखा ताकि मुझे आसानी रहे मेरे लिए, ठीक है। ये दोनों हो गए। अब साथ मैंने क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो मैं एक इंट ले लेता हूँ एरिया नाम का। अब ये लेंथ में देखें, मैं इसकी लेंथ रख देता हूँ सपोज 30 और विड्थ क्योंकि चौड़ाई ज़्यादा होती है तो मैं इसकी 50 रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इंट एरिया लिया है और एरिया इज इक्वल टू कर देता हूँ 0, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मेरा पास फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। ये मेरे पास एरिया का फॉर्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। अब मैं इसको सी आउट करवाता हूँ। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, किसके अंदर वैल्यू स्टोर है आपकी? एरिया में, तो वो आप इधर, ठीक है। अब देखें हो क्या रहा है, मैंने एरिया फाइंड करना था किसका? रेक्टेंगल का। उसके लिए मेरे पास लेंथ और विड्थ, मैंने वो दो वैल्यूज ले ली। एरिया लिया जिसमें मैंने आंसर स्टोर कराना था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करवा के उसको मैंने एरिया में स्टोर कराया और सी आउट करवा दिया द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया। अब मैं इसको रन करवा के देखता हूँ क्या वैल्यू आती है मेरे पास। तो देखें द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1500। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 1500 ही आता है, ठीक है। तो देखें ये नीचे देखें मेरे आउटपुट ने मेमोरी में कितना साइज लिया ये आ रहा है और कितने टाइम में कंपाइल हुआ है ये मेरे पास टाइम आ रहा है। अच्छा, अब मैं अगर ये वेरिएबल नहीं लेना चाहता तो मैं फिर इसके लिए मेरे पास क्या सोल्यूशन है, मैं यहाँ इसको डायरेक्ट भी प्रिंट करवा सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ कह सकता हूँ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। अब मैं इसको रन करवाता हूँ, देखता हूँ क्या आता है मेरे पास।
तो देखें द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1500, वो यार है, मुझे स्टोर कराने की जरूरत नहीं पड़ी। स्टोर आप उस टाइम कराते हो जब इस वैल्यू को आगे जाके दोबारा जरूरत पड़े। लाइक मैं कहता हूँ एक प्रोग्राम है, उसमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करो, जब एरिया फाइंड हो जाए उसमें बाद उसमें 10 प्लस कर दो और फिर उसकी वैल्यू को दोबारा प्रिंट कराओ, फिर अब मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। अच्छा, अब ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करवा दिया, तो ये इस तरह से भी हो सकता है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, ये मैं इधर लिख लेता हूँ ताकि बाद में यूज आ जाए, कमेंट कर देता हूँ सी आउट लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो मैं इसको रन करवा के देखता हूँ, तो देखें 1500 मेरे पास प्रिंट हो गया। ठीक है, तो आप डिफरेंट तरह से प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हो, उसको रन कर सकते हो, उसको देख सकते हो। ठीक है, चलें एक और एग्जांपल करते हैं। एक बहुत ही मशहूर प्रोग्राम है जिसको कहते हैं कि स्वैप द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, क्या प्रोग्राम है? स्वैप द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि सपोज ए के अंदर मेरे पास है 5 और बी के अंदर है मेरे पास 3। ठीक है, तो कोई ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि स्वैपिंग के बाद मेरे पास बी में 5 आ जाए और ए में 3 आ जाए। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हम करते हैं। चलें, सबसे पहले तो हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंट ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया, ये दो मैंने वेरिएबल ले लिए। अब मैंने इनकी वैल्यू को स्वैप कराना है, तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि मैं पहले 5 को किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा लूँ, उसके बाद क्या करूँ, बी की वैल्यू को ए में रखाऊँ, क्योंकि ए की वैल्यू मेरे पास पीछे महफूज है। मैंने ए की वैल्यू को किसी में रखवा लिया, फिर मैंने क्या किया, बी की वैल्यू को ए में रखवाया, ए के अंदर बी की वैल्यू आ गई। अब जिसके जो वेरिएबल में मैंने इसकी वैल्यू रखवाई थी उसके अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी है, ए की, तो वो मैं इसमें रखवा देता हूँ। ठीक है, लाइक मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं कहता हूँ कि मैं इधर एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट एक्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक्स इज इक्वल टू ए। इससे क्या हुआ, मेरे पास एक्स के अंदर वैल्यू आ गई मेरे पास 5, जो कि किसकी वैल्यू थी, वैल्यू ऑफ ए। एक बात समझ आ गई आपको? उसके बाद अब मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं ए इज इक्वल टू बी। अब ये क्या हुआ है, ए के अंदर मेरे पास वैल्यू आ गई है 3। ठीक है, जो कि वैल्यू किसकी थी, बी की। अब आप देख रहे हैं ए के अंदर 3 आ गया है, मतलब कि मेरा एक पार्ट सक्सेसफुली रन हो गया है। अब मैंने किसी तरह ये 5 जो है वो बी में लाना है। अब मैं देखूं तो मेरे पास ये टेम्परेरी वेरिएबल मैंने लिया था और उसके अंदर ए की वैल्यू रखवाई है। तो मैं इधर आके ऐसे अगर करूं कि b इज इक्वल टू एक्स, तो क्या होगा, b के अंदर मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x, और x के अंदर क्या स्टोर है, b इज इक्वल टू 5। तो आप देख रहे हैं बिफोर वैल्यू क्या थी, a की 5 और b की क्या थी 3। अब a की वैल्यू क्या 3 और b की वैल्यू 5। इसका मतलब इन 3 लाइनों में हमारा मसला जो है वो हल हो गया है। ठीक है, अब मैं वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ, सी आउट द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैप। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैप, ये आ गया मेरे पास ए एंड लाइन, और इसी तरह द वैल्यू ऑफ बी आफ्टर स्वैप, और इसके अंदर किसकी वैल्यू आ गई, बी। ठीक है, मैं इसके स्वैपिंग से पहले मतलब इधर मैं प्रिंट करवाता हूँ कि बिफोर वैल्यू क्या थी, क्योंकि देखें जब मैंने 3 मेथड परफॉर्म किए उसके बाद तो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। तो मैं यहाँ पहले दिखाता हूँ कि वैल्यू बिफोर वैल्यू उसकी क्या थी। ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ बिफोर स्वैप। ठीक हो गया जी। ये थोड़ा सा मैं इसको आउटपुट को अच्छा करने के लिए इक्वल लिखता हूँ और इस तरह की चीज़ें लिखता हूँ ताकि हमें फ़र्क जो है अच्छा पता लगे। ठीक हो गया, देखें सबसे पहले मैंने वैल्यूज ली, वैल्यूज लेने के बाद मैंने उसको प्रिंट कराया कि बिफोर स्वैप से उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि कंपाइलर ने लाइन बाय लाइन उसको रीड करना है। उसके बाद मैंने स्वैप किया और ये लिखा है। अब मैं प्रोग्राम रन करके देखता हूँ तो क्या हुआ है, ये देखें आपके सामने आ रहा है, द वैल्यू ऑफ ए बिफोर स्वैप क्या है 5, द वैल्यू ऑफ बी बिफोर स्वैप क्या है 3। तो वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैप क्या आई 3 और द वैल्यू ऑफ बी आफ्टर स्वैप क्या आई 5। देखें ए में क्या था 5 और अब ए में क्या आ गया 3, बी में क्या था 3 और बी में क्या आ गया 5।
तो इस तरह से आप वैल्यूज़ को स्वैप कर सकते हैं यूजिंग C++ प्रोग्रामिंग, और इस तरह से आप डिफरेंट वेरिएशंस कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से भी इसको कुछ करके देखें। मैं आपको एक टारगेट भी देता हूँ कि आप इसकी वैल्यू को स्वैप करें विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, मतलब ये जो हमने थर्ड वेरिएबल की मदद ली है, आप विदाउट इसके भी करें। आप कुछ इस तरह है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि वो इस समथिंग लाइक इस तरह होगा, a प्लस बी होगा और ए बी इज इक्वल टू बी माइनस ए होगा, मतलब 3 लाइनों में वो कवर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह और इस तरह से कुछ करने से उसकी थर्ड वैल्यू विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल जो वैल्यू स्वैप होगी। ये आपको मैं कहता हूँ एक प्रैक्टिस के तौर पे, ताकि आपको थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ों का भी पता चले। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट सी आउट को यूज़ कर सकते हो। आप थोड़ी सी खुद भी प्रैक्टिस करें, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करें, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ और भी चीज़ों के एरिया फाइंड करें, फिर नंबर्स को प्लस माइनस डिवाइड कराएं, इस तरह वैल्यूज़ को आपस में स्वैप कराएं। ठीक है, तो आप ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो इम्प्रूव हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना देखेंगे हम किस तरह से इनपुट लेते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि इनपुट मैं खुद दे रहा हूँ इधर 5 और 3। मैं चाहता हूँ कि जब प्रोग्राम रन हो उस टाइम पे मुझसे इनपुट मांगी जाए इन वेरिएबल्स की। तो किस तरह से ये चीज़ को हम करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। तो काइंडली आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।